फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां डीडीए दिल्ली के अलग अलग लोकेशन में अपने फ्लैट सेल कर रहा है फास्ट कम फास्ट सर्व और ई ऑक्शन बेस्ड पे, वहीं दूसरी तरफ डीडीए अपने प्लॉट्स भी सेल कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में 44 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं जो कि 22 गज से लेके 1200 गज तक के हैं। मैंने वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। जिसमें कि डीडीए ने पूरी दिल्ली में कई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे डीडीए ने अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाले हैं, जैसे कि केशवपुर हो गया, मायापुरी हो गया, ओखला हो गया, कीर्ति नगर हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि 22 गज से लेकर 1200 गज तक के प्लॉट्स हैं, तो वीडियो देख लेना यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए के द्वारा निकाले गए रेजिडेंशियल प्लॉट्स के। फ्रेंड्स, डीडीए ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के साथ साथ 17 रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी निकाले हैं। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग डीडीए ने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है। आइए फ्रेंड्स, एक बार डीडीए के ब्रोशर को गो थ्रू करते हैं, समझते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, समझते हैं कि जो डीडीए यहाँ पे प्लॉट्स सेल कर रहा है उनका रिजर्व प्राइस क्या रखा है। इसके अलावा डीडीए कौन कौन से लोकेशन पे कितने कितने गज के प्लॉट्स जो है सेल कर रहा है, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 17 रेजिडेंशियल प्लॉट्स है दिल्ली में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए डीडीए ने स्कीम निकाली है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। मतलब कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जहाँ पे हैं जिस स्थिति में सेम वैसे मिलेंगे। डॉक्यूमेंट फॉर 20th फेज ई ऑक्शन 2025। ठीक है भाई, ई ऑक्शन से मिलेंगे, मतलब कि प्लॉट्स का ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको ये प्लॉट्स मिलेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके रिगार्डिंग नोटिस इशू हो गया है 18/10 को, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो ऐड आया था न्यूज़पेपर वगैरह में वो आया था 18 अक्टूबर को। हेल्प डेस्क स्टार्ट हो गया 27 अक्टूबर से, और उसके बाद जो ये एप्लीकेशन फिल करने का जो है उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 27 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक ये एप्लीकेशन फिल की जाएगी, यानी कि ई ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, और ईएमडी पे करने की लास्ट डेट है 17/11/2025 शाम को 6 बजे तक। ठीक है, जिस प्लॉट के लिए आप ऑक्शन करेंगे तो उसके लिए एक अमाउंट जमा करना होता है जिसे कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट आपको डीडीए को पे करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे ऑक्शन के लिए, तो उसे ईएमडी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व प्राइस ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो प्रॉपर्टी डीडीए ने रखी है, जो प्लॉट्स डीडीए ने रखा है उसका रिजर्व प्राइस कितना है, एनेक्सर 1 में है, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद जो बिडिंग होगी वह होगी 20 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, एनी चेंजेस इन अबव शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ओनली ऑन डीडीए वेबसाइट। भाई, यदि इस शेड्यूल में कोई चेंज होता है, डीडीए इसके डेट को एक्सटेंड करता है, तो डीडीए की वेबसाइट में डीडीए अपडेट कर देगा। वेबसाइट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इनवाइट्स ई ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स एज पर डिटेल डिस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 1 अंडर द डीडीए रूल्स 1981 ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। मतलब डीडीए रेजिडेंशियल प्लॉट्स की एक स्कीम लेके आया है और प्लॉट्स की डिटेल एनेक्सर 1 में दी हुई है। इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए एज इज वेयर इज बेसिस पे करेगा। मतलब कि इसका यह हुआ कि सपोज डेट आपका प्लॉट है, मतलब कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, जो डीडीए से बिडिंग में खरीद रहे हैं, ऑक्शन में खरीद रहे हैं, मान लीजिए उस प्लॉट में कोई बहुत बड़ा गड्ढा है, तो डीडीए उसको भरवा के नहीं देगा। उसमें कूड़ा घर बना हुआ है, डीडीए कूड़ा साफ़ करा के नहीं देगा। कहने का मतलब है जिस स्थिति में प्लॉट है वह उसी स्थिति में आपको दे देगा डीडीए। ठीक है, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन ऑक्शन डॉक्यूमेंट। भाई, जो टर्म्स एंड कंडीशन डीडीए ने इस ऑक्शन डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग डीडीए आपको इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा, इन प्लॉट्स का अलॉटमेंट करेगा। ओनली रजिस्टर्ड बिडर्स who are eligible and have paid EMD online will be able to participate in this auction। भाई, जो EMD पे करेगा वही ऑक्शन में पार्टिसिपेट। फॉर्मेट एंड साइनिंग ऑफ प्रपोजल, बिडर्स वुड प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज पर द ई ऑक्शन फॉर्मेट एंड साइनिंग ऑफ प्रपोजल। बिडर्स वुड प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज पर दिस ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट एंड इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स। डीडीए रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी प्रपोजल फॉर बिड दैट इज नॉट द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। भाई, इसमें
इस ब्रोशर में डीडीए ने कुछ फॉर्मेट्स वगैरह दे रखे हैं, उस फॉर्मेट्स को आपको साइन करके अपलोड वगैरह करना होगा। यदि आप पर्टिकुलर फॉर्मेट ये अपलोड नहीं कर दे या कुछ गलती करते हैं, डीडीए आपकी बिड को रिजेक्ट कर सकते हैं। डीडीए के पास ये राइट होगा। कॉस्ट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, द बिडर हैव टू डाउनलोड ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट फ्रॉम डीडीए वेबसाइट। भाई डीडीए की वेबसाइट से जो ये ब्रोशर है आप डाउनलोड कर लेंगे। वेबसाइट कौन सी है? ddland.etender.sbi। फ्री ऑफ कॉस्ट है ब्रोशर, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। और देख लेते हैं क्या है भाई इसमें इम्पोर्टेंट। एलिजिबिलिटी, एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, a group of person, firm, company, proprietorship firm, partnership firm, joint venture or consortium or registered cooperative society may participate in the auction and submit bid for the allotment of the residential plots on freehold basis। फ्रेंड्स, ये जो प्लॉट्स आपको अलॉट किए जाएंगे वो फ्री होल्ड होंगे, लीज होल्ड नहीं होंगे। और इसमें कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई भी फर्म पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टिसिपेट कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी पार्टिसिपेट कर सकती है, जॉइंट वेंचर, कंसोर्टियम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो चाहे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है बिडिंग के लिए। बस आपको ईएमडी पे करनी होगी। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एनआरआई वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी। टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन ई ऑक्शन, द प्रेस्क्राइब्ड ईएमडी अमाउंट टू 25% ऑफ द बिड प्रीमियम इज़ टू बी सबमिटेड इन 2 स्टेजेस एज फॉलोज। भाई ईएमडी आपको पे करनी होगी 25%। किसका 25%? जो रिजर्व प्राइस टीडीए ने रखा है उसका। रिजर्व प्राइस कहाँ मिलेगा वो हम अभी बात करेंगे। 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस एट फर्स्ट स्टेज बाई ऑल बिडर्स बिफोर पार्टिसिपेशन इन द ई ऑक्शन प्रोग्राम। भाई डीडीए यहाँ पे बोलता है कि जो 25% आपको ईएमडी पे करनी होगी उसमें से 5% तो आप फर्स्ट स्टेज में पे करेंगे, यानी कि जो 25% आपको ईएमडी पे करनी है उसको भी डीडीए ने 2 भागों में बांट दिया है, एक 5%, एक 20%। 5% जो है आप फर्स्ट स्टेज में पे करेंगे, उसके बाद बाकी का 20% यानी 25% टोटल है, उसमें से 5% लेस करने पे जो बच जाता है यानी 20% आपको तब पे करनी है जब आप H1 बिडर हो जाएंगे। मतलब कि 5% पे करके आप बिडिंग में शामिल तो हो जाएंगे, और यदि आप H1 बिडर हो जाते हैं यानी कि बिड आप जीत जाते हैं, देन विद इन 7 days फ्रॉम द इशू ऑफ LOI आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ देयर बिड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि आप H1 बिडर हो गए, आपको LOI मिल गया, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है तो आपको बाकी का 20% पे करना होगा 7 दिन के अंदर। ठीक है। LOI शैल बी इशूड ऑनलाइन थ्रू भूमि पोर्टल। भाई भूमि पोर्टल पे ही आपको LOI मिल जाएगा, वो पोर्टल ये है। ठीक है, eservices.dda.org.in। ठीक है फ्रेंड्स। फर्दर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो फॉर्मेट LOI शैल बी इशूड थ्रू ईदर ऑफलाइन मोड और थ्रू ई ऑक्शन पोर्टल। भाई जो आपको LOI मिलेगा वो आपको ना तो ऑफलाइन में मिलेगा और ना ही ई ऑक्शन का जो ये पोर्टल है ना इस पे मिलेगा, आपको इस वाले पोर्टल पे मिलेगा, ई सर्विसेज वाले। ठीक है। LOI विल बी कम्युनिकेटेड टू बिडर ओनली थ्रू सिस्टम जनरेटेड ईमेल डाटा। द सक्सेसफुल H1 बिडर विल रिक्वायर टू लॉग इन ऑन भूमि पोर्टल। भाई जो सक्सेसफुल बिडर होगा वह भूमि पोर्टल में लॉग इन करेगा तो उसको वहाँ पे LOI मिल जाएगा, और वहीं से आपको पेमेंट भी प्रोसेस करनी होगी LOI की। ठीक है, मतलब 20% पेमेंट जो होगी LOI मिलने के बाद, जो 20% सेकंड स्टेज में जो EMD पे करनी होगी वो आपको इसी पोर्टल से प्रोसेस करनी होगी। ठीक है। इन केस ऑफ H1 बिड अमाउंट इज़, भाई यदि आपका H1 बिडर आप बन जाते हैं और आपको जब सेकंड स्टेज की EMD पे करनी होगी यानी 20% और आप लेट करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। यदि आपकी बिड जो है, मतलब कि आपका जो प्लॉट जो निकला है वो 1 करोड़ से कम का है और आप EMD पे करने, मतलब कि जो सेकंड स्टेज की EMD पे करने में लेट करते हैं तो 5,000 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा का है और 10 करोड़ रुपए तक का प्लॉट है तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ठीक है। यदि आपका 10 करोड़ से ऊपर का है तो 20,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ठीक है। द पेनल्टी शुड बी डिपॉजिटेड ओनली विद द सेकंड स्टेज EMD अमाउंट बाय द applicant. However, in case where the bidder fails to deposit penalty but makes full payment of second stage EMD within the regularized period, the penalty amount
shall be included in the letter of demand and would be required to be paid along with the balance 75% प्रीमियम। मतलब कि यदि आपको जब आप सेकंड स्टेज की EMD पे करने जा रहे हैं और आप डिले हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन जो भी डिले होते हैं, तो आपको पेनल्टी तो पे करनी होगी। लेकिन यदि आप पेनल्टी पे नहीं करते और आप अपना बेसिक अमाउंट यानी 20% पे कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिमांड लेटर तो इशू होगा, लेकिन जो पेनल्टी अमाउंट होगा डिमांड लेटर में DDA जोड़ के भेज देगा। ठीक है, तो जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तब आपको वहाँ पे करनी होगी पेनल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ द सक्सेसफुल बिडर्स फेल्स टू डिपॉजिट सेकेंड स्टेज EMD इन स्टिपुलेटेड पीरियड फ्रॉम फर्स्ट स्टेज EMD सबमिटेड अलॉन्ग विद बिड शैल बी फॉरफिटेड। भाई यदि आप फर्स्ट स्टेज की आपने 5% की EMD पे कर दी, ठीक है, और बिडिंग में बैठ गए, H1 बिडर भी बन गए, और यदि सेकंड स्टेज की EMD पे नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश आपके पास पैसे नहीं होते या जो भी रीज़न है, DDA आपका जो 5% का अमाउंट है ना वो भी फॉरफिट कर लेगा, यानी कि जब्त कर लेगा। द EMD शैल बी पेबल ऑनलाइन थ्रू NEFT RTGS ई पेमेंट। भाई ऑनलाइन आपको पे करनी होगी EMD इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। नो बिड शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जब तक आप EMD पे नहीं करेंगे आप बिड ही नहीं कर पाएंगे। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ बिड पेबल टू द अथॉरिटी बाय द सक्सेसफुल बिडर H1। भाई जो आप EMD पे करेंगे 25% की, तो आपका जो फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होगा, DDA का जो डिमांड लेटर आएगा 75% का, उसमें ये पेमेंट जो है एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी आपका डिमांड लेटर आता है तो जितना आपने EMD पे कर रखा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का आपको पे करना होगा। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पेड बाय द बिडर्स whose offer have not been accepted shall be returned to them without any interest. The same shall be refunded electronically in their bank account of the unsuccessful bidders, generally within 15 days of the completion of auction process. The advance deposit shall not be adjusted against any other scheme. भाई यहाँ पे DDA बोलता है कि जो 25% आप मतलब जो 5% आप EMD पे करेंगे, ठीक है, 5% जो फर्स्ट स्टेज में, लेकिन यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो आपको 5% का रिफंड DDA जो है ऑक्शन ख़त्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कर देगा। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो पैसा आपका 15 दिन में आ जाएगा, जैसा कि DDA बोल रहा है। ओनली बिडर्स मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज EMD विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज का पेमेंट करेगा EMD का वही बैठेगा ऑक्शन में, ये तो पहले ही बता दिया था। सबमिशन ऑफ बिड, भाई बिड जो सबमिट करनी है DDAland.etender.sbi पे जाके करनी है। ठीक है, फॉर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस द इंटेंडिंग बिडर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट पे EMD अमाउंटिंग टू 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस एज डिटेल इन क्लास 2.2 अबव। भाई EMD आपको शुरू में 5% पे करनी होगी यदि आपको ऑक्शन के लिए बैठना है तो। बिड रिसीव्ड बाय पोस्ट कोरियर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप चेक से भेज दें EMD, ये लो भाई चेक भेज दिया, ड्राफ्ट बना के भेज दिया, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन NEFT RTGS या नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। भाई जब आप एप्लीकेशन भरेंगे अपना मतलब किस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए आप ऑक्शन करेंगे, तो जब आप डिटेल्स वगैरह भरेंगे, अपना एप्लीकेशन भरेंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। एक एफिडेविट अपलोड करना होगा जो कि फॉर्मेट यहाँ पे दिया ही हुआ है इसी मतलब ब्रोशर में। इसके अलावा आपका पैन कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी। EMD वगैरह पे करनी होगी, तो ये सब चीज़ें आपका जब एप्लीकेशन भरेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो जो फॉर्मेट्स आपको अपलोड करने हैं सबकी डिटेल यहाँ पे इस ब्रोशर में दिया हुआ है। द ऑक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विल स्टार्ट ऑन 20/11/2025 10 बजे। भाई 20 नवंबर को इसका ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। आफ्टर द बिड्स आर कंफर्म्ड एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, communication shall be sent to the successful bidder and the second stage EMD to be submitted within 7 days from the date of issue of LOI online payment. In case of the second stage EMD is not submitted within the stipulated period, the first stage EMD 5% of the reserve price submitted along with bid shall be forfeited। भाई जब आप H1 बिडर हो जाते हैं और आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है तो 7 दिन का टाइम DDA आपको देगा कि भाई
अपना बाकी का 25% दे दो, नहीं देते तो 5% भी आपका फॉरफिट कर लेगा। आफ्टर डिपॉजिट ऑफ सेकंड स्टेज EMD द DDA शैल इशू ए डिमांड लेटर फॉर द प्लॉट टू बी बिडर्स हुज बिड हैज बीन एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कॉलिंग upon him to remit the balance 75% amount premium of the bid offered within 60 days। भाई जब आप H1 बिडर हो जाते हैं और 20% का EMD भी पे कर देते हैं तो DDA आपको एक मतलब डिमांड लेटर देगा जो कि बाई पोस्ट आपको भेजेगा और उसमें आपसे बोलेगा कि भाई 75% का पेमेंट कर दो। ठीक है, 25% तो आपने EMD पे कर ही दी है, 75% का पेमेंट कर दो 60 दिन के अंदर अंदर। In case the payment of balance premium is not received within the stipulated period, as in the demand cum allotment letter, the bid shall automatically stand cancelled and the entire EMD 25% of shall stand forfeited without any notice। भाई DDA यहाँ बोलता है कि आपको डिमांड लेटर में जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में यदि आप पेमेंट नहीं करते तो आपका जो EMD अमाउंट आपने पे कर रखा है 25% पूरा DDA रख लेगा, 1 रुपया वो वापस नहीं करेगा, सारा फॉरफिट कर लेगा। द VC और द एक्सेप्टिंग ऑफिसर से जनरली विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ e-auction प्रोसेस कम्युनिकेट्स टू ऑल अदर बिडर्स नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर बिड्स एंड रिटर्न द अर्नर्स मनी डिपॉजिट। भाई यदि जो H1 बिडर नहीं होगा उसको 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, द बिडर्स आफ्टर सबमिशन ऑफ बिड शैल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉ। भाई एक बार बिड डाल दोगे तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कम भी नहीं कर सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हो। बिडर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द e-auction पोर्टल। भाई सबसे पहले आपको DDA-land.e-tender SBI पे रजिस्टर्ड करना होगा, 2000 रुपये प्लस GST यानी 2360 रुपये आपको पे करके। ठीक है, बाकी हेल्प डेस्क के लिए आप DDA के हेड ऑफिस विकास सदन भी जा सकते हैं। ठीक है, बिडर शैल हैव ए वैलिड क्लास 3 DSC। भाई आपके पास DSC होना चाहिए यानी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए क्लास 3 का, ईजिली बन जाता है, एक दिन में बन जाता है। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन ये बनवा सकते हैं, ये मुद्रा की वेबसाइट से। ठीक है, बाकी जितने भी CS और CA होते हैं वो भी बनाते हैं। बिडर शुड अपडेट द करेक्ट अकाउंट डिटेल। भाई करेक्ट अकाउंट डिटेल डाल देना, क्योंकि यदि H1 बिडर नहीं हुए तो जो EMD का रिफंड आना है वो तो उसी अकाउंट में आएगा ना। द फैसिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स ए हेल्प डेस्क हैज़ बीन सेट अप एट द नागरिक सुविधा केंद्र DDA ऑफिस। एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जाके वहाँ पे मदद ले सकते हैं। बिड्स वंस द बिड्स इज प्लेस द बिडर कैन नॉट रिड्यूस। भाई एक बार बिड डाल दी तो कम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बिड होगी, सपोज डेट किसी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1 करोड़ 10 लाख, तो उसमें आप 50,000 रुपये बढ़ा सकते हैं। फिर जो दूसरा बिडर बैठा होगा, मतलब दूसरा बंदा बैठा होगा, वो भी 50,000 बढ़ा सकता है। फिर आप दोबारा 50,000 बढ़ा सकते हैं, फिर तीसरा बंदा भी बढ़ा सकता है 50। मतलब कि जो बोली लगेगी 50,000 के गैप पे लगेगी। ठीक है, और मैक्सिमम एक बार में आप 5 लाख रुपए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 5 लाख लगी तो आप 1 करोड़ 10 लाख कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 25 लाख कर दें। ठीक है, मिनिमम 50,000 तो बढ़ाना ही है, मैक्सिमम 5 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, भाई H1 बिडर को 7 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट का आपको एक्नॉलेजमेंट करके, मतलब उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको साइन करके आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। ठीक है, e-टेंडर की वेबसाइट पे लिखा है ना, विद इन अ मैक्सिमम 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ इंटीमेशन द H1 बिडर shall acknowledge the receipt of LOA and give his concurrence by signing the letter through uploading the same on the e-auction portal। ठीक है, इसमें है कि भाई आपको जो यहाँ पे प्लॉट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज इज़ वेयर इज़ बेसिस, मतलब जैसा है वैसा ही मिलेगा। सपोज डेट आपके प्लॉट में कोई पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, DDA आपको यदि बेच देता है, मतलब कि आप H1 बिडर हो जाते हैं, तो उस पेड़ को कटवाने की जिम्मेवारी DDA की नहीं होगी, आपकी होगी। चाहे आपके ऊपर वन विभाग केस करे, चाहे आपके ऊपर MCD वाले केस करें, आपको केस खुद लड़ना है, खुद निपटना है। DDA उसमें बीच में नहीं आएगा, DDA उसमें पार्टी नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपकी सिरदर्दी है, पेड़ कटवाओ या आप MCD को रिश्वत दे के कटवाओ या वन विभाग को रिश्वत दे के कटवाओ, ये आपकी टेंशन है। लेकिन यदि आपने पेड़ कटवा दिया, यदि आपके ऊपर केस हो गया, तो आप खुद निपटना। DDA यहाँ पर साफ पल्ला झाड़ रहा है यहाँ पे। इफ़ द बिड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, भाई यदि बिड एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है आपकी वापस हो जाएगी। इफ़ DDA हैज़ टू विड्रॉ द प्लॉट फ्रॉम द ऑक्शन, यदि DDA किसी वजह से ऑक्शन से अपना प्लॉट ही हटा देता है, बोलता है नहीं भाई मैं ये प्लॉट नहीं
बेच रहा जाए, कुछ भी रीज़न रहा हो, या उसमें एरिया कम है या फिर एरिया ज़्यादा है, कुछ भी कारण हो, तो आपने जो 25% EMD पे की है ना, वो DD आपको 6 महीने के अंदर अंदर वापस कर देगा। लेकिन यदि 6 महीने तक भी वापस नहीं करता है तो DD आपको उस पर 7% का इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, यदि किसी वजह से नहीं पे कर पाता तो। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर DDA बोलता है कि जो आपके पास डिमांड लेटर आएगा 75% पेमेंट का, तो वो 75% आपको 60 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। यदि नहीं करते तो कोई बात नहीं, DDA बोलता है ठीक है 90 दिन के अंदर अंदर कर दो, लेकिन उसके जो 1 महीना ज़्यादा रहेगा ना, उसमें DDA आपसे 10% पर एannum का इंटरेस्ट लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा DDA बोलता है कि जो सक्सेसफुल बिल्डर होगा, यानी कि H1 बिल्डर होगा, वो प्लॉट की कीमत जो है लोन लेके भी दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, DDA यहाँ पे बोलता है कि डिमांड लेटर आपका आ जाता है और आप 75% पेमेंट नहीं करते, तो आपका जो प्लॉट है उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका अमाउंट जो है फॉरफिट कर लिया जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो DDA को आपको बाद में जब पोजेशन के लिए आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, तो ये तो बात की बात है, देख लेने पर डॉक्यूमेंट्स भी आप। यहाँ पर DDA बोलता है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लॉट में कोई अमलगमेशन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि बगल वाला घर बना हुआ है उसको तोड़ के आप, वो भी आपका है, आप दोनों को मिला लें, ऐसा नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ रहेगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने प्लॉट ले लिया मान लीजिए 200 गज का, आप सोचेंगे ठीक है 100 गज में 2 बार बेच देते हैं, 100 का किसी और को बेच देते हैं, 100 का किसी और को बेच देते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट, अब यह है डिटेल प्लॉट्स की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे प्लॉट्स हैं रोहिणी सेक्टर 7 में, प्लॉट नंबर 115 रोहिणी सेक्टर 7 पॉकेट E1। ठीक है, अराउंड नाहरपुर विलेज के पास 206 स्क्वायर मीटर का है। 206 स्क्वायर मीटर मतलब 246 गज के आसपास हो गया, 1,44,36,480 रुपये का। ठीक है, देन रोहिणी सेक्टर 24 में प्लॉट नंबर 26 पॉकेट 28 120 स्क्वायर मीटर का है, यानी कि लगभग 143-144 गज के आसपास। इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 84,09,600, मतलब कि इस प्राइस से ऊपर ऑक्शन स्टार्ट होगा। देन द्वारका में रखा है, द्वारका सेक्टर 17 में प्लॉट नंबर 121 द्वारका सेक्टर 17 पॉकेट B3 C8 B3 सेक्टर 17 अलग अलग पॉकेट में रखा है। तो 315 स्क्वायर मीटर का यानी लगभग 370 गज, 260 स्क्वायर मीटर यानी 310 गज के आसपास, 215 स्क्वायर मीटर यानी 257 गज, 167 स्क्वायर मीटर यानी 200 गज के आसपास, 260 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 310 गज का, 242 यानी 290 गज के आसपास हुआ, 227 271 गज, 215 तो 257 गज के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे द्वारका के प्लॉट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं शालीमार बाग के प्लॉट्स पे। शालीमार बाग प्लॉट नंबर 20 ब्लॉक CD 200 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 240 या 239 के आसपास ये पड़ता है। ठीक है, 239 गज का है। जैसे कि ये द्वारका के प्लॉट्स हैं, जैसे कि द्वारका का प्लॉट है ये 315 मैंने बताया ना स्क्वायर मीटर, 370 गज, जिसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 8,30,69,200। इसका 3,31,96,800, 2,74,51,200, 2,13,45,543, 3,31,96,800, 3,09,62,400। ऐसे शालीमार बाग का रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 2,45,36,000। शालीमार बाग प्लॉट नंबर 23 CD ब्लॉक, ये 200 स्क्वायर मीटर यानी 239 गज के आसपास का है, 4,70,86,000, 2,55,36,000। शालीमार बाग 265 स्क्वायर मीटर यानी कि 317 गज। यहाँ पे भी शालीमार बाग, ये मुखर्जी नगर,
133.78 स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग 134 स्क्वायर मीटर को आप कैलकुलेट करेंगे तो 160 गज के आसपास आएगा। 3,30,31,030 रुपये। ये राजेंद्र नगर का लगभग 82 स्क्वायर मीटर का, यानी 98 गज का, लगभग 100 गज का प्लॉट है। 1,04,60,822 रुपये इसका रिजर्व प्राइस रखा है। फ्रेंड्स, बाकी के फॉर्मेट्स DDA ने दिए हुए हैं, ठीक है। सारे फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एफिडेविट वगैरह जो भी होंगे सब इसी में दिए हुए हैं। देखिए दिया हुआ है ना। तो इस ब्रोशर का PDF लिंक भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने DDA के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकले हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा, समझा, जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।